गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो सब बेसिक ग्राफ्स। पहले हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x प्लस 3। एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले हम y इक्वल टू 0 करके x निकालते हैं। x आ गया -3/2, मतलब कि ये लाइन x एक्सिस को -3/2, 0 पर कट करेगा। अब x को 0 करके y निकालते हैं। y आ गया 3, मतलब ये लाइन y एक्सिस को 0,3 पर कट करेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है -3/2, 0। और b है 0,3। दोनों को ज्वाइन करने पर ग्राफ बन जाएगा। ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल। y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ हमको बनाना है। पहले की तरह y को 0 करके x निकालते हैं। x आ गया -1, मतलब ये लाइन x एक्सिस को -1,0 पर कट करता है। अब x को 0 पुट करके y निकालते हैं। y आ गया 1, मतलब कि ये लाइन y एक्सिस को 0,1 पर कट करता है। ए और बी को रख के इसको ज्वाइन करने पर ग्राफ बन जाएगा। ये हुआ y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ। नेक्स्ट।
y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाता है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स हो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री एंगल बनाता है। नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये एक पैराबोला होता है जिसका कि मुंह पर खुला हुआ हो। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो तब ये एक पैराबोला होता है जिसका मुंह नीचे खुला होता है। अब है y इक्वल टू एक्स क्यू। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब है y इक्वल टू मॉड एक्स। पहले इसको हम रीडिफाइन करते हैं। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो मॉड एक्स एक्स होगा, अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा। x ग्रेटर इक्वल टू 0 होने पर y इक्वल टू एक्स ऐसा आएगा। और x लेस देन 0 होने पर y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा आएगा। दोनों इनको कंबाइन करने पर हमको y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब है y इक्वल टू साइन एक्स।
मैं सिर्फ इसे -2 पाई से 2 पाई के बीच में बना रहा हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है और साइन 2 पाई 0 होता है। अब साइन -पाई बाई 2 -1 होता है, साइन -पाई 0 होता है, साइन -3 पाई बाई 2 1 होता है और साइन -2 पाई 0 होता है। इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना। साइन एक्स पीरियोडिक विद 2 पाई होता है। इसीलिए 2 पाई के बाद और -2 पाई के पहले साइन एक्स का नेचर रिपीट होते रहेगा विथ एक्स के 2 पाई डिफरेंस पर साइन एक्स का नेचर रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये पीरियोडिक विद 2 पाई है इसीलिए। अब कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मैं सिर्फ -2 पाई से 2 पाई के बीच में बना रहा हूँ। cos 0 1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है और cos 2 पाई 1 होता है। इसीलिए 0 से 2 पाई के बीच में ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह का मिला। अब cos -पाई बाई 2 0 होता है, cos -पाई -1 होता है, cos -3 पाई बाई 2 0 होता है और cos -2 पाई 1 होता है। इसीलिए इस साइड ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। कॉस भी पीरियोडिक विद 2 पाई होता है। इसीलिए इसका ग्राफ 2 पाई के बाद और -2 पाई के पहले हर 2 पाई के एक्स के डिफरेंस पर रिपीट होते रहेगा। अब है y इक्वल टू tan x।
ये डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ इसे सपोर्ट के लिए ले रहा हूं। tan x पीरियोडिक विथ पाई होता है tan 0 0 होता है। अगर x का वैल्यू π/2 से हल्का छोटा हुआ तो tan x इन्फिनिटी होता है। और x का वैल्यू -π/2 से हल्का बड़ा हुआ तो tan x माइनस इन्फिनिटी होता है। इसीलिए -π/2 से π/2 के बीच में इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और हम जानते हैं कि tan पीरियोडिक विथ पाई होता है, इसीलिए π/2 के बाद और -π/2 के पहले हर x के पाई डिफरेंस पर यह ग्राफ रिपीट होते रहेगा। इसीलिए tan x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट, y = a का पावर x का ग्राफ बनाना है जहां a ≠ 1 है। दो केस लेते हैं, a greater than 1 and a less than 1। पहले तो इसमें x = 0 पुट करते हैं। मतलब कि ये ग्राफ y एक्सिस को 0,1 पर कट करेगा। अगर a 1 से बड़ा हो तो x बढ़ने पर y भी बढ़ेगा, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये ग्राफ y एक्सिस को 0,1 पर कट करेगा। अगर x हम -इन्फिनिटी लेते हैं तब फिर y 0 हो जाएगा, इसीलिए इस साइड इसका ग्राफ कुछ इस तरह का रहेगा। x -इन्फिनिटी होने पर y 0 हो रहा है, इसीलिए। अगर हम ये <1 लेते हैं तब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। पहले की तरह ये ग्राफ भी y एक्सिस को 0,1 पर कट करेगा। लेकिन इस केस में x के बढ़ने से y घटेगा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। हम एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि y = 2 का पावर x बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है और x -इन्फिनिटी रखने पर y 0 हो रहा है, इसलिए कुछ इस तरह का हुआ है। इस केस में एग्जाम्पल लेते हैं। y = 1/2 टू द पावर x। अगर x बढ़ेगा तो y छोटा होते जाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हुआ है। x के बढ़ने पर y छोटा होते जा रहा है। और अगर हम x के बदले इन्फिनिटी पुट करें हम तो y बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए x इन्फिनिटी होने पर y 0 हो रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हुआ है। नेक्स्ट,
y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाना है। पहले तो अगर y 0 होगा x, अगर y 0 होगा तो x क्या होगा? x 1 आ रहा है, मतलब कि ये ग्राफ x एक्सिस को 1,0 पर कट करेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये x एक्सिस को 1,0 पर कट करता है और x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ग्राफ के लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सम स्पेशल ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।